सेवी और राजनीति में सक्रिय सुफियान वनू का कहना है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इस समाज को सिर्फ आतंकवाद से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत है। भारत का रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय है। सिर्फ एक कौम को ही क्यों राजनेता टारगेट कर रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम समाज का इस्तेमाल हो रहा है। समय नेशनल, मुंबई। देखा जाए तो मुसलमानों को बहुत ही घृणा की नज़र से देखा जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी जो वजह है, हर कम्युनिटी के अंदर जो है कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं, उससे मना नहीं है, ठीक है। जैसे जहाँ मुसलमानों में कुछ ब्लैक शिप्स है, कुछ काली भेड़ियाँ हैं, उसी तरीके से दूसरे धर्मों के अंदर भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर गलत हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से पूरा धर्म और उस धर्म के मानने वाले बदनाम होते हैं। तो कुछ लोग हैं, लेकिन पूरा वो अगर आप उन लोगों को गिनेंगे तो वो गिनतियों में है, उंगलियों पर आप उनको गिन सकते हैं। लेकिन आपको एक बात है कि बुराई जल्दी नजर आती है और अच्छाई जल्दी नजर नहीं आती। तो लोग बुराइयों को, और उसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल होता है कि मीडिया उसको बड़ा चढ़ा के इस तरीके से पेश करता है कि वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक सवाल या क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। अगला मसला मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर हर किसी को मौलिक अधिकार एक बराबर दिए गए हैं। भारत का एक दूसरा अर्थ होता है कि मानवता और मानवता के बीच एकता, समर्था। आखिर मुसलमानों के साथ ये विभिन्नता क्यों की जाती है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के साथ कुछ कमी बेशियाँ होती है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उतनी नहीं होती जितना बताया जाता है। ऐसा नहीं, मुस्लिम बच्चे आज पढ़ भी रहे हैं। आज आप देखें तो मुस्लिम बच्चे जो है उनके लिए काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से बनना चाहिए था और जो ग्रोथ और जो उसका रेशो होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन जितना भी हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो है समाज के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर वो सोशली जो समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है अपना व्यक्तिगत जो उनका मफाद है वो पीछे रखते हुए उनको समाज के हक में सोचते हुए आगे आना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। तो उससे जो है समाज में एक सुधार आ सकता है। कमियां काफ़ी हद तक दूर हो रही है। मैं जानता हूं, मैं बचपन में मेरी समाज को और मेरे कौम को जहां देखता था कि जो हमारे तालीमी ग्राफ था, एजुकेशन ग्राफ था या फिर पॉलिटिकल ग्राफ था, आज उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो लेवल जो होना चाहिए था, जो दूसरों के अंदर है, वो नहीं है। तो उसके लिए फिक्रें कर रहे हैं और की जानी चाहिए। अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, जिस तरह दलितों को, शूद्र लोगों को इलेक्शन के टाइम पे भी ध्यान दिया जाता है, कुछ ऐसा ही माहौल समाज में है मुसलमानों को लेकर। जितने भी राजनीतिक शक्तियां हैं वो मुसलमानों के सिर्फ पॉलिटिकल सेशंस के टाइम पे ध्यान देती हैं, राजनीति के लिए ध्यान देती हैं, अपने मतलब के लिए ध्यान देती हैं। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? इस मुद्दे पे मैं बहुत माजरत के साथ और माफ़ी के साथ जो है कहना चाहूँगा कि ये कमी हमारे अंदर है कि हमने अपने आप को वोट बैंक बनाया क्यों, समझे। ये कमी यानी हमने अपना लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं किया, ये मैं समझता हूँ ये हमारे अंदर, हमारी समाज के अंदर एक बहुत बड़ी कमी रही है कि हम सब मिलके जो है एक साथ में किसी दूसरे समाज वाले के पीछे जिंदाबाद 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 करने हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी ही समाज वाला कोई आगे बढ़ता है या उसमें कोई काम करने चाहता है तो हम जो है उसके अंदर जो है बहुत, यानी हमारे अंदर भी जो मतभेद है वो खुलकर इस मामले में सामने आ जाते हैं। तो इस वोट बैंक की जो राजनीति का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है उसको मैं अपनी कौम को और अपने समाज को समझता हूँ। अगला सवाल आपसे सुल्तान जी मैं ये करना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है मांगे, नेताओं की बात करें, समाज की बात करें, हर किसी की एक अपनी मांग, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज़ें हमारी जीवन के लिए अनिवार्य हैं। कहीं ना कहीं मुसलमान समाज को ये चीज़ों मिलने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान मैं नहीं समझता कि सिर्फ मुसलमानों के लिए दिक्कतें हैं। ये भारत में रहने वाले तकरीबन 70 से 80% भारतीयों के लिए दिक्कतें हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो। ये जो है ना, ये किसी एक कौम की इस वक्त, हाँ ये बात अलग है कि मुसलमानों में इस वक्त जो है वो गुर्बत का ग्राफ ज़्यादा है, गरीबी का ग्राफ ज़्यादा है और पढ़ाई लिखाई का रुझान और वो ग्राफ जो है वो कम है। तो लेकिन फिर भी जो है मैं समझता हूँ कि ये पूरे हमारा इस मसले को, रोटी कपड़ा और मकान, इसको हमको किसी धर्म के साथ ना जोड़ते हुए पूरा, यानी हर कौम के लिए इस मसले को हमको सोचना चाहिए और उसके लिए फिक्र करना चाहिए।